राम राजा कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो हम आपको कारक पढ़ा रहे थे उसमें हमने आपको प्रथमा विभक्ति पढ़ाई थी। ठीक है, आज हम आपको द्वितीय विभक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें जो द्वितीय विभक्ति है उसमें पहला सूत्र है अन अभिते चा। ठीक है, अन अभिते चा अधिकार सूत्र, इसको क्या कहते हैं? अधिकार सूत्र है। ठीक है, अन अभिते ना अभिते। ठीक है, जो प्रत्यक्ष रूप से कहा जाए वह है अभिते और जो प्रत्यक्ष रूप से ना कहा जाए वह अनाभिते कहलाता है। तो इसमें क्या है, अर्थात द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्तियां तक होती हैं। ठीक है, कर्म कारक से अधिकरण कारक तक होता है। अनअभिते का अर्थ होता अनियुक्त अर्थ में, अर्थात जिसे प्रत्यक्ष रूप से कहा जाए तो वो तो होता अभियुक्त, और जिसे प्रत्यक्ष रूप से ना कहा जाए वो क्या कहलाता? अनअभियुक्त कहलाता है। ठीक है, तो अनअभिते का अर्थ अनियुक्त अर्थ में चलेगा। अभिते होता, जैसे हमने बोला कि यह लड़का बोल रहा है, तो क्या है? प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, किसी ने बोला कि ये बोल रहा था, तो वो क्या हो गया? अनअभिते के अर्थ में हो गया। इसमें क्या है कि अनियुक्त अनअभिते कर्म में द्वितीय विभक्ति, अनियुक्त अनअभिते करण में तृतीय विभक्ति, अनियुक्त अनअभिते संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति, अनियुक्त अनअभिते अपादान में पंचमी विभक्ति, अनियुक्त अनअभिते संबंध में षष्ठी विभक्ति। ठीक है, अनियुक्त अनअभिते अधिकरण में सप्तमी विभक्ति। देखो ये तो हो गया द्वितीय से लेकर सप्तमी विभक्ति तक, लेकिन इसमें क्या है? कर्म कारक के अधिकरण कारक तक अनियुक्त अभिति होती है। ठीक है, लेकिन अभी प्रथमा का नहीं आया, तो क्या है? अनियुक्त अनअभिते कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति होगी, जिसमें अपने कर्मवाच्य और भाववाच्य देखा होगा। ठीक है, जब अपन कर्तवाच्य में बनाते तो उसमें प्रथमा विभक्ति में रहता, और जो कर्मवाच्य में बनाते तो उसमें तृतीय विभक्ति में आता है। तो इसमें क्या है? द्वितीय विभक्ति का जो सूत्र होता वो क्या कहलाता? कर्मणि द्वितीय अनियुक्त कर्मणि द्वितीय स्यात्, यह इसकी वृत्ति है। तो पहला संज्ञा सूत्र है कर्तुरीष्टतम कर्म। ठीक है, कर्तुरीष्टतम कर्म, कर्ता जिसको सबसे अधिक पसंद करे वही क्या है? कर्तुरीष्टतम कर्म। वृत्ति है कर्तु क्रियाया आप्तुतम इष्टतम कारकम कर्म कारकम स्यात्, कर्ता जिसको सबसे अधिक पसंद करे वही क्या है? कर्म संज्ञा है। इसमें है कर्तु इष्टतम कर्म। ठीक है, कर्तु माने कर्ता, इष्टतम माने सबसे अधिक पसंदीदा वस्तु, और कर्म क्या है? कर्म संज्ञा होगी। तो अर्थ है इसका, कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिसे सर्वाधिक रूप में चाहता है उसकी कर्तुरिष्टतम कर्म के अनुसार कर्म संज्ञा होगी। तो इसमें क्या है? कर्मणि द्वितीय सूत्रानुसार कर्म संज्ञा में द्वितीय विभक्ति का विधान होगा। ठीक है, जैसे लिखा कि वह दूध से चावल को खाता है। जैसे दूध को कई लोग पसंद करते, तो कौन किस चीज में पसंद कर रहा है इसको देखना है। तो वह जो बच्चा है वो क्या कर रहा? दूध के साथ चावल को पसंद कर रहा। सह पायसा उदरम भुंजते। ठीक है, तो वह चावल को काय के साथ खाता? दूध के साथ खाता है। ठीक है, उदरम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। काय के द्वारा? कर्तुरीष्टतम कर्म के द्वारा। ठीक है, जैसे लिखा उदरम में कर्म संज्ञा कैसे? कर्तुरीष्टतम कर्म से। उदरम में विभक्ति कौन सी है? तो कर्मणि द्वितीय। ये याद रखना, ये ऐसे ही आपकी परीक्षा में पूछे जाते। भक्ता हरिम भजति, तो जो भक्त है वो हरि को भजता है। कई प्रकार के 33 करोड़ देवता होते, तो उनमें जोन जिसको पसंद है, ठीक है, उन्हीं को भजते हैं। जो भक्त है उनको हरि पसंद आए इसलिए वो हरि को भजते हैं। तो हरि में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति। ठीक है, अगला सूत्र है तथा युक्तम चा अनिशीतम। ठीक है, चा अनिशीतम, तो इसका अर्थ है तथा युक्तम चा ना अनिशीतम। ठीक है, इप्सितम तथा युक्तम चा ना इप्सितम, जो हमें पसंद नहीं है उसमें भी हमारी द्वितीय विभक्ति होगी। ठीक है, क्या है? इसकी वृत्ति है ईष्टतप्त ईष्टतम वत क्रियाया युक्तम अनिप्सितम अपि कारकम कर्म संज्ञा स्यात्। ठीक है, अर्थात ईप्सितम द्वितीय विभक्ति, जब ईप्सित एवं अनिप्सित दोनों के साथ कर्ता समान व्यवहार करे तो इसमें अनिप्सितम में तथा युक्तम चा अनिप्सितम सूत्र के अनुसार कर्म संज्ञा होगी। उस अनिप्सितम में कर्मणि द्वितीय के अनुसार द्वितीय विभक्ति का विधान होगा। कैसे? देखो हम आपको समझा रहे हैं इसको उदाहरण के तौर पे। मान लो दो बच्चे हैं, ठीक है, दोनों कैसे हैं? अच्छे टॉपर हैं। दोनों बच्चे कैसे हैं? बढ़िया
टॉपर हैं और बढ़िया खूब अच्छे से पढ़ाई कर रही है, लेकिन एक को पता चला कि ये ज्यादा पढ़ रहा, ठीक है, और एक ही वैकेंसी है, तो इसके मन में खोट आ गया कि इसको हम ऐसा काम कर दें कि ये परीक्षा ही ना दे पाए। तो इसको जो दूसरा बी वाला बच्चा था उसको क्या था, काजू कतली पसंद थी। क्या थी, काजू कतली पसंद थी। ये काजू कतली लेके आया और उसने उस मिठाई में क्या मिला दिया, विष मिला दिया, ठीक है। अब इस लड़के को थोड़ी पता कि उसमें क्या मिला, तो उसको काजू कतली पसंद थी, उसी काजू कतली जिस हिसाब से वो खा रहा था उसी हिसाब से वो जहर को भी खा गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे इष्टतम, उसको नहीं मालूम कि क्या इसमें मिला था, इसका मतलब है जैसे इष्टतम की कर्म संज्ञा होगी, ठीक है। कैसे, कर तो इष्टतम कर्म का है, अनिष्टतम की कर्म संज्ञा, तथा युक्तम चा अनिष्टतम, जैसे लिखा कि वह चावल को खाता हुआ विष को भी खाता है, ठीक है। जिस प्रकार जिस चाव से वो चावल खा रहा उसी चाव से वो विष को भी खा रहा था, क्योंकि उसको उसके बारे में पता नहीं था। सह उदनम भुंजनो विषम भुंगते, ठीक है। तो इसमें क्या है, उसको मालूम नहीं, इसलिए इसमें भी विष में भी क्या है, द्वितीय विभक्ति, और उदनम में भी द्वितीय विभक्ति है। जो उदनम में है वो द्वितीय विभक्ति काय के द्वारा हुई, कर्तरिष्टतम कर्म के द्वारा, और विष में जो द्वितीय विभक्ति हुई तथा युक्तम चा अनिप्सितम, ठीक है, काय के द्वारा, चा तथा युक्तम चा न अनिप्सितम, ठीक है। इसमें भी ना चाहते हुए पे भी वह उसको खा रहा, लेकिन किस हिसाब से, उसी स्वाद के द्वारा, जिसके द्वारा वह चावल पसंद कर रहा उसी के द्वारा वह विष को भी खा रहा। तो ठीक है, विष में भी द्वितीय विभक्ति किस सूत्र के द्वारा, तथा युक्तम चा न अनिप्सितम, और अपने उदनम में भी द्वितीय विभक्ति कर्तुरिष्टतम कर्म संज्ञा के द्वारा। अगला उदाहरण है, देखो एक की और दो समझा रहे आपको। वह गांव को जाते हुए तिनके को छूता है, ठीक है। जब हम छोटे थे तो बढ़िया पेड़ पौधों को छूते हुए चले जाते थे, जबकि हमें इसका कोई सेंस नहीं है, कहीं जा रहा है पट्टी पे बढ़िया हाथ फिर रहा है, कहीं पे भी ऐसे एक्साइटमेंट के कारण, ठीक है, कोई भी एक्साइटमेंट के कारण ये काम कर देते। तो क्या है, सह ग्रामम गच्छम तृणम स्पृशति, ठीक है। गांव को जाता है तो गांव काय के द्वारा, इष्टतम के द्वारा, और तृणम में द्वितीय विभक्ति काय के द्वारा, अनिष्टतम के द्वारा, काय के द्वारा, अनिष्टतम सूत्र के द्वारा तृण में भी द्वितीय विभक्ति हुई और ग्राम में भी द्वितीय विभक्ति हुई। ग्राम में हुई काय के द्वारा, कर्तुरीप्सितम कर्म के द्वारा, और तृण में हुई तथा युक्तम चा अनिप्सितम, ठीक है। तो कर्म संज्ञा और तथा युक्तम। हमें आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। इसको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। कल हम आपको लाइव पढ़ाएंगे, तो आप सभी लोगों को लाइव में जुड़ना है, और हम आपको वर्ग 1 और 2 की बढ़िया तैयारी करवा रहे हैं अपने चैनल पे, तो इसको आपको इसका लाभ उठाना है। थैंक यू।